नमस्कार दोस्तों, मनीष प्रताप सिंह आज आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 43 पे। दोस्तों आज हम 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। आजकल मैं 3 दिन से आपको रेगुलर वीडियो दे रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे प्रीवियस 7 अगस्त का पेपर था हमारा, जो पिछले महीने में था पेपर 7 अगस्त का, जो 7 अगस्त का पेपर था उसमें से 35 क्वेश्चन मेरे को मिला है। तो 35 क्वेश्चन आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूँ। ये 7 अगस्त के पेपर का है, मॉर्निंग टाइम वाले पेपर का है। मॉर्निंग टाइम में जो आपका पेपर हुआ था 7 अगस्त का CCC का, उसका है। फिर मैं आपको जितना 15 अगस्त तक जो इतना पेपर हुआ था सारा का सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूँगा। जितना क्वेश्चन मेरे को मिला है, जितना क्वेश्चन बच्चों ने सेंड किया है, तो उतना क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। तो चलो देरी ना करते हुए चलते हैं। आज मोस्ट 35 क्वेश्चन है, आपके पास 35 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है जो 7 अगस्त को पूछे गए थे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं और ले चलते हैं आपको महासागर के ज्ञान में। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, VI एडिटर में निम्न में से कौन सी कमांड किसी अन्य फाइल को कंटेंट को रीड करती है? Which of the following commands read the contents of another file in BI एडिटर? तो BI एडिटर में भाई सबसे पहले हमारा हो गया EX जो होता है, EX ये कमांड फाइल होती है, ये आपकी कमांड फाइल होती है। तो ये आपको एडिटर BI एडिटर जब आप पढ़ाऊंगा मैं, तो आप उसमें आपको डिक्लेयर में समझा दूंगा। तो इसका जो होगा ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकंड आपका है, निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज कार्य करती है? तो आपको पता ही होगा रैम जो होता है हमारा वो सबसे तेज वर्क करता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसमें जो सबसे तेज काम करता है वो आपका होता है SRAM होता है, यानी कि स्टैटिक्स रैम हो जाता है। फिर उसके बाद डायनेमिक रोम होता है आपका। फिर डायनेमिक रैम के मल्टीपल टाइप होते हैं, डायनेमिक होता है, फिर SSD रैम होता है। ये मल्टीपल टाइप्स होते हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न में से लिंक्डइन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये जान लो, लिंक्डइन कई बार पूछा गया। तो लिंक्डइन जो होता है हमारा, आपको मैंने 2 वीडियो में कई बार मल्टीपल क्वेश्चन मैंने कराया, लिंक्डइन के बारे में बताया आपको। तो लिंक्डइन जो होता है हमारा वो जॉब और बिजनेस के लिए, यानी कि हमको जॉब और बिजनेस सर्च करने के लिए लिंक्डइन पे हम अपने जैसे आप अगर बेरोजगार बैठे हो तो उस पर आप जाके बहुत सारी कंपनीज की अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ पे आप जाके अपना इंटरव्यू, अपना जॉब सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अपना HR से आपका कॉल आएगा, इंटरव्यू आप वगैरह क्रैक करके उसके बाद आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि रोजगार, जॉब्स और बिजनेस के लिए है लिंक्डइन। ये कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ। तो इसको याद करके रखना तुम लोग। फिर 4 नंबर क्वेश्चन है, सोशल नेटवर्किंग शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? व्हेन वाज द टर्म्स सोशल नेटवर्किंग फर्स्ट यूज? तो फर्स्ट यूज जो हमारा हुआ था वो 1997 ईस्वी में हुआ था सोशल नेटवर्किंग का। लिब्रे ऑफिस में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस में फॉन्ट के आकार को बढ़ाने के लिए शॉर्ट कुंजी के व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंक्रीज फॉन्ट साइज इन लिब्रे ऑफिस? तो भाई लिब्रे ऑफिस और MS ऑफिस का जो होता है फॉन्ट साइज लिब्रे ऑफिस, तो इस दोनों में सेम ही होता है। कंट्रोल के साथ में आपको फॉन्ट को इंक्रीज करना है, तो कंट्रोल के साथ में आपके ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर है। कंट्रोल के साथ में आपको ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट कंट्रोल बी, ये जो होता है बी नंबर आपका राइट आंसर है। कंट्रोल के साथ में हम जो छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट आप बोलते नहीं हो, उसको जब प्रेस करोगे तो आपको 2 के इंक्रीज में, यानी कि 2, फिर उसके बाद 4 होगा, फिर 6 होगा, इससे 2 के इंक्रीज में फॉन्ट इंक्रीज होगा, डिस्क्रीज होगा। अगर आप इस वाले को टैप करते हो, इस वाले को अगर आप टैप करते हो, इस वाले को अगर टैप करते हो तो आपका इंक्रीज होगा, और इस वाले को अगर टैप करोगे कंट्रोल के साथ में तो आपका डिस्क्रीज होगा। 2 पॉइंट आपका डिस्क्रीज होगा, 2 पॉइंट इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, AEPS के द्वारा निम्न में से क्या नहीं किया जा सकता है? तो AEPS के द्वारा निम्न में से हम भाई वर्चुअल कार्ड जो होता है हमारा उसको नहीं कर सकते हैं। बाकी कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। आप कभी मिनी बैंक में जाओगे तो उसमें लिखा था पावर्ड बाई AEPS, यानी कि ये पावर्ड करता है। AEPS जो होता है वो हमारा जो होता है बैंकिंग के लिए बनाया गया है। तो ये कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट हो जाता है, बैलेंस इंक्वायरी, यानी कि ये जो बैंकिंग से रिलेटेड होता है हमारे उसके लिए बनाया गया है। तो AEPS में हमारा वर्चुअल कार्ड जो होता है इसमें से उपयोग नहीं किया जाता। बाकी ये 3 जो होते हैं आपके 1, 2, 3 जो होते हैं ये आपके उपयोग किए जाते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर है हमारा, सी जो है।
फिर 7 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, निम्न में से CUI का पूर्ण रूप क्या होता है। CUI, तो CUI को आप भाई कैरेक्टर यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हो और कमांड यूजर इंटरफेस भी बोल सकते हो, यानी कि जो बोथ A और B है, यानी कि C जो है हमारा सी द करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर होगा। हम इस दोनों को बोल सकते हैं। CUI जो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होता है, कमांड यूजर भी इंटरफेस होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्न में से सबसे ज़्यादा स्टोरेज किस में मापी जा सकती है। तो सबसे ज़्यादा स्टोरेज आप जानते हो इसमें 650 से 7 CD जो होती है हमारे 650 से 750 तक की होती है इसकी, और DVD जो होती है 4.7 GB होती है। आप जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था। फ्लोफी हमारी 1.44 MB स्टोर करती है, इनके शॉर्ट स्टोरेज के लिए फ्लोफी डिस्क यूज़ किया जाता है। और हार्ड डिस्क जो होती है हमारी भाई वो 100 GB की होती है, 200 GB की होती है, 300 GB की होती है, 500 GB की होती है, 1 TB की होती है, 2 TB की होती है। हार्ड डिस्क जो होती है सबसे ज़्यादा स्टोरेज करती है। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, यानी कि सी हार्ड डिस्क हमारा सबसे ज़्यादा डाटा स्टोर करती है। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निर्देश को वास्तविक निष्पादन निम्न में से किस में होता है। अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आता तो आप तुरंत नीचे इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द एक्चुअल एक्सक्यूशंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस। तो आप अगर हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में पढ़ के समझ लीजिए। तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है जा रहा है, जो हमारा जो सब कुछ होता है निर्देश जो करता है वो हमारा ALU होता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है। CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है, और इसके पार्ट जो होता है एक MU होता है। तो MU का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट होता है। और इन तीनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, CPU बनता है। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंसाइक्लोपीडिया में निम्न में से कौन सी वेबसाइट सबसे ज़्यादा उत्तम है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज बेस्ट फॉर इनक्लोपीडिया। इनक्लोपीडिया तो आप जानते हो, विकीपीडिया जो होता है, ये सब तो हमारे ऐप्स हो गए। और उसके बाद याहू जो है ये हमारा सर्च इंजन है, गूगल भी हमारा सर्च इंजन है, और आक्स भी हमारा सर्च इंजन है। तो इसमें बचता आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन बचता है विकीपीडिया। तो विकीपीडिया इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा हमारा 10 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि हमें किसी टेम्पलेट का उपयोग अन्य स्थान पर करना हो तो हम निम्न में से क्या करेंगे। इफ़ वी वांट टू यूज ए टेम्पलेट इन अनअदर प्लेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डू। तो क्या करोगे आप, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी, तब मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूं आपको। तो किसी भी टेम्पलेट को क्या नाम है स्थान पर करने के लिए आपको सिंपली इंस्टॉल करना पड़ेगा। कि कुछ भी चीज़ को आपको करने के लिए इंस्टॉलेशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कुछ भी आप टेम्पलेट उपयोग करना चाहते हैं। समझ में आया आपको बात। तो ए जो होता है हमारा वो करेक्ट आंसर है 11 नंबर क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्न में से कौन सा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। हिंदी नहीं समझ में आ रही, इंग्लिश में एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ लीजिए आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई यूनिक्स जो है हमारा वो सिंगल यूजर है, यानी कि एट अ टाइम वन यूजर ही एक्सेस करता है। लाइनक्स भी है हमारा तो ये मल्टीपल है। MS DOS तो जानते हो, MS Office DOS ये तो हमारा भाई है ही मल्टीपल। तो ये दोनों जो आपके होते हैं ये मल्टीपल के लिए होते हैं, मल्टीपल ऑप्शन के लिए हैं। और जो यूनिक्स है हमारा वो क्या है, वो ओनली सिंगल यूजर के लिए है। तो ऑप्शन ये जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है इस 12 नंबर क्वेश्चन का। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है OTP को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि OTP इज कंसिस्टेड सिक्योर्ड बिकॉज। OTP को सुरक्षित क्यों माना जाता है, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या है, क्योंकि यह बहुत कठिन होता है। गलत बात भाई, कठिन नहीं होता है, क्योंकि ये हर बार अलग अलग होता है। तो ये बी जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि भाई OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड होता है, यानी कि एक समय में एक ही पासवर्ड आएगा, आप उसके बाद दूसरा चेंज होकर आएगा। अगर ये आपका 5548 आता है तो नेक्स्ट टाइम जैसे 5648 हो सकता है, जो कि 1 अंक 2 अंक डिफरेंस रहता है। ठीक है, OTP के बारे में, OTP का फुल फॉर्म क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड। आप सभी लोग जानते होंगे वन टाइम पासवर्ड होता है, टाइम पासवर्ड आप सभी लोग जानते हो। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिब्रे ऑफिस कैल्स, यानी कि हमारा एक्सेल की बात कर रहा है। कैल्स में कॉलम की हाइट कितनी होती है। तो आपको मैंने ये कल क्वेश्चन कराया था, तो 0.18 होती है हमारी कॉलम की हाइट। तो सी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स उपभोक्ता पर एक दूसरे के साथ काम करने पर केंद्रित रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स फोकस ऑन कंज्यूमर वर्किंग विद ईच अदर। तो इसमें पूछ रहा है ई कॉमर्स उपभोक्ता को एक दूसरे के साथ काम करने, यानी कि एक दूसरे के साथ, यानी कि हम आपके साथ और आप हमारे साथ काम करिए। तो इसमें में से आपका C2B हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया, बिजनेस टू बिजनेस हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया आपका। तो इसमें में से क्या, जल्दी जल्दी कमेंट करके आप बताइए 15 नंबर का क्या होगा। तो ये जो ऑप्शन सी होगा, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, इसमें बात कर रहा है जो उपभोक्ता एक दूसरे के साथ हमसे काम करना, तो हम भी कंज्यूमर हुए, आप भी कंज्यूमर हुए, तो इसमें कोई बिजनेस की बात नहीं है। तो इससे C2C आपका जो होता वो होगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। जो सी होगा हमारा सी ऑप्शन, वो हमारा राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्या कहे, निम्न में से पेज मोड क्या है। तो पोर्ट्रेट लैंडस्केप। भाई पोर्ट्रेट जो होता है हमारा वो ऐसे होता है, लैंडस्केप जो होता है यानी कि पेड़, यानी कि जो सीधा सीधा ऐसे, अब आप यार ये हो गया हमारा लैंडस्केप और ये हो गया हमारा पोर्ट्रेट, आप समझ लीजिए ऐसे ऐसे समझ लीजिए। ये हो गया नीचे वाला जो लाइन है वो हमारी होगी रो, जो होती है हमारी वो लैंडस्केप होती है, और पोर्ट्रेट जो होता है हमारा वो स्टेट होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पेज में दोनों में होते हैं भाई, और लैंडस्केप भी होता है और पोर्ट्रेट भी होता है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिसंबर 2019 तक ग्राहक के लिए AEPS में लेन देन शुल्क कितनी होती थी। AEPS अभी आपको मैंने पिछले ही बताया था। AEPS जो हमारा बैंकिंग के लिए बनाया गया है, एक प्रोटोकॉल है। तो ये जो होता है ये पहले पर क्या नाम 19 के बाद इसमें 15 रुपये की हो गई, 15 रुपये प्रति लेन देन हो गया इसमें हमारा। 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है। तो भाई मिनी कंप्यूटर आपका है, फिर उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आपका ये आता है, डिजिटल में आता है, माइक्रो भी आए, तीनों आपका डिजिटल कंप्यूटर है, यानी कि ABCD जो ऑप्शन है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर है। तो बस्ता हमारा क्या है, कमेंट करके बताना जल्दी जल्दी। बस्ता जो हमारा है वो हमारा नोटपैड बस्ता है भाई। तो नोटपैड जो है हमारा वो कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर वर्गीकरण में नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑप्शन सी जो है हमारा, ऑप्शन सी हमारा ये इस 18 का करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भेजे गए ईमेल को निम्न में से कौन सा संपादित कर सकता है, यानी कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन। अब संपादित मतलब आप नहीं जानते हो तो आप इंग्लिश पढ़ लीजिए, पढ़ दिए तुरंत नीचे आके, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन एडिट द सेंट मेल। तो देखो भाई अगर मेल सेंड कर दिया गया तो ना उसको प्रेषक रिपीट करता है, यानी कि जो उसको सेंडर रिसीव कर सकता है, सेंडर एडिट कर सकता है, ना उसको रिसीवर एडिट कर सकता है। यानी कि सी नंबर क्वेश्चन, यानी कि बोथ ए बी जो है, सी ऑप्शन बोल रहा है आपका ए बी दोनों, तो ये भी आपका गलत हुआ, यानी कि 3 ऑप्शन गलत हो गए। जो ऑप्शन डी हमारा जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी पे हम भाई टिक कर देते हैं फटाफट, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। फिर क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में केल्स, फिर हमारा वही एक्सेल की बात ही कर रहा है। MS ऑफिस में आप क्या नाम है एक्सेल बोलते हो, लिब्रे ऑफिस में एक्सेल को केल्स बोला जाता है। केल्स में सेल को ऐड करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या कहती होती है। तो भाई दोनों के लिए MS ऑफिस, MS के लिए और लिब्रे के लिए दोनों के लिए सेम ही होता है। अगर आपको सेल को घटाना है तो माइनस का उपयोग करेंगे, और अगर सेल को क्या नाम बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ में प्लस का, कंट्रोल प्लस, इस ऑप्शन में प्लस लगाएगा, लेकिन कंट्रोल के साथ में आप जब प्लस की प्रेस करेंगे तो आपका सेल बढ़ जाएगा। सेल क्या होता है, जिसमें हम लिखते हैं ऐसे, ये सेल होता है हमारा, ये सेल होता है। तो इसको अगर आपको इंक्रीज करना है तो ये कंट्रोल के साथ में आपको प्लस प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ में आपको प्लस जब प्रेस कर देंगे तो आपका सेल ऐड हो जाएगा, और माइनस जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, सेल माइनस हो जाएगा। समझ में आ गई बात। चलो 21 नंबर की तरफ चलते हैं। 21 नंबर कह रहा है EXE का अर्थ क्या होता है, व्हाट डज EXE मीन, नहीं व्हाट इज द मीन ऑफ EXE। तो EXE जो होता है हमारा, EXE जो होता है हमारा वो एग्जीक्यूटिव फाइल होती है। फाइल जो एक्सटेंशन है एक तरफ का कमांड एक्सटेंशन है, तो एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। इसका जो EXE का मेन अर्थ होता है आप इसको जान लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है हर बार। 22 नंबर क्या कह रहा है, ईमेल को भेजने के लिए निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है। तो भाई ऑल प्रोटोकॉल भी उपयोग किया जाता है, बस सम टर्म्स कंडीशन। जो हमारा सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोटोकॉल है वो ये है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP जो होता है वो हमारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। पॉपअप भी हमारा यूज़ किया जाता है, आई मैप भी यूज़ किया जाता है, बट वो टर्म्स कुछ सम कंडीशंस में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन SMTP जो होता है हमारा वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जब कॉमनली यूज़ किया जाता है। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक, समझ में आ गई बात आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर, वाईफाई पासवर्ड में न्यूनतम, यहाँ पे भाई मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी न्यूनतम तो आप 1 जोड़ सकते हो, मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं। तो मोबाइल के आप जब मोबाइल खरीदते हो तो उसमें कहना कह लो तो उसमें कितने नोट्स आप जोड़ सकते हो मोबाइल में। तो मोबाइल में सीधी सी बात है, मोबाइल में हम 8 के ऊपर नोट्स नहीं जोड़ सकते हैं, यानी कि 8 इज़ द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। बट बात होगी अगर कंप्यूटर की, तो इसमें आपको 8 लगाना है, ठीक है। इसमें और अदर ऑप्शन, कंप्यूटर की बात होगी तो कंप्यूटर जो होता है कंप्यूटर में भी 8 जुड़ते हैं, बट जो आउटर जो आप वाईफाई लगवाते हैं घर में उसमें आप 50 नोट्स, 60 नोट्स, 50 नोट्स जो मैक्सिमम लिमिट्स होती है उसकी 50 नोट्स ऐड कर सकते। नोट्स का मतलब क्या हुआ, यानी कि कितने लोग ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो होता है न्यूनतम, जो यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो होता है वो हमारा 8 होता है और मिनिमम जो होता है वो हमारा 1 होता है, ठीक। समझ में आ गई बात आप लोगों को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डिस्क पर प्रत्येक फाइल का नाम है और सटीक स्थिति रिकॉर्ड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स द नेम एंड एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ इच फाइल ऑन ए डेस्क। तो बताइए भाई, जल्दी जल्दी आंसर इसको बताइए। फर्स्ट ऑप्शन आपका है फाइल एक्कोलेशन टेबल है, फिर उसके बाद डिस्क कंट्रोलर है, बूट सेक्टर है, इनमें से कोई नॉन ऑफ दीज है। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए आप। तो इसका जो होगा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये होगा, फाइल एप्लीकेशन टेबल होगा, एलोकेशन टेबल होगा, यानी कि डिस्क जो फाइल को लोकेट करता है सटीक तरीके से वो हमारा था फाइल एलोकेशन टेबल होता है, यानी कि ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर होगा भाई किसका, 24 का होगा। 25 क्या है, इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट आप जानते हो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, यानी कि नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, तो इंटरनेट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का संग्रह को इंटरनेट कहते हैं। फिर उसके बाद आपका 26 क्वेश्चन क्या है, एक हाफ बाइट का दूसरा नाम क्या होता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ ए हाफ बाइट। तो हाफ बाइट जो होती है भाई हमारी वो होती है 4 निप्पल की होती है, यानी कि निप्पल इसमें जो राइट आंसर होगा निब्बल, निब्बल यानी कि ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर होगा 4 बिट की, यानी कि 4 बिट की हमारी 4 बिट का हमारा एक निब्बल होता है, सॉरी 4 निब्बल का हमारा 1 बिट होता है। आप सभी लोग जानते हो, मैंने आपको वीडियो में बताया था। 26 का हमारा क्या होगा, ए आंसर करेक्ट होगा हमारा। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है। तो वर्ड प्रोसेसर का उपयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है, आप बताइए फटाफट जल्दी। धान के खेत रखने या जीवनी टाइप करने के लिए, सूची रखने के लिए, या सर्च करने के लिए। कीपिंग मनी अकाउंट्स, धन रखने के लिए। टाइपिंग बायोग्राफी, कीपिंग, फिर उसके बाद है टू सर्च। तो क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए इसका जल्दी जल्दी। तो जो होगा बी होगा हमारा, क्योंकि भाई अकाउंटिंग का काम जो करता है वो हमारा एक्सेल करता है, लेकिन यहाँ पे क्या करता है वर्ड प्रोसेसर पूछ रहा है, तो वर्ड प्रोसेसर हमारा क्या टाइपिंग बायोग्राफी होगा, ठीक। समझ में आ गया आपको। 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, आप कंप्यूटर को हैकर से बचाने के लिए आपको निम्न में से किसका प्रयोग करना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू यूज टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम हैकर्स। तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप फटाफट बताइए। तो भाई ये सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसमें हम फायरवॉल लगाते हैं अपना। फायरवॉल हर कंप्यूटर में ऑन होता है, जब फायरवॉल डिस्ट्रैक्ट होता है तभी आपका कंप्यूटर हैक होता है, नहीं तो आपका कंप्यूटर हैक नहीं हो सकता। जब आप खुद से मिस्टेक करेंगे तभी आपका कंप्यूटर हैक होगा। 29 नंबर क्या है, ईमेल को डिलीट हुए ईमेल में कितने दिन बाद ट्रेस फोल्डर में डिलीट किया जाता है। हाउ मेनी डेज एन ईमेल इज डिलीटेड फ्रॉम द ट्रेस फोल्डर। तो भाई सिंपली सी बात है, 30 दिन बाद आपका ट्रेस फोल्डर होता है। एक आपका स्पैम के नीचे ट्रेस होता है, तो स्पैम के नीचे जब आप जाएंगे तो उसमें देखो ट्रेस में लिखा होता है, तो आप 30 दिन बाद आपका जो मेल होता है अगर आप रीड नहीं करते हो तो ऑटोमेटिक वो ट्रेस में चला जाता है, यानी कि ट्रेस फोल्डर में चला जाता है, वहीं पे आपका जाके स्टोर हो जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, इंटरनेट में पॉपअप्स का क्या तात्पर्य होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ पॉपअप्स ऑन द इंटरनेट। बोलते नहीं हो आप लोग, भाई पॉपअप्स आ रहा है बहुत यार, बहुत ग्लिच हो रहा है, फलाना ढिमकाना बोलते नहीं, बला बला कुछ भी बोलते हो आप लोग। तो ये होता है ऑनलाइन विज्ञापन। पॉपअप्स का मतलब होता है इंटरनेट दुनिया में, उसको एज ए कंप्यूटर लैंग्वेज में आप पॉपअप्स का मतलब होता है ऑनलाइन विज्ञापन, यानी कि जो ऐड होता है उसको हम पॉपअप्स बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या बोलते हैं, यार ये सब ग्लिच आ रहा है, फलाना ढिमकाना बला बला कुछ भी बोलते हैं, लेकिन जो उसका मेन अर्थ होता है तो वो होता है भाई ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 31 नंबर क्या है, निम्न में से किस बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की गई। तो क्रेडिट कार्ड को शुरुआत भाई हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्न में से किसके द्वारा कंप्यूटर में समय और दिनांक सुरक्षित रहते हैं। तो ना हमारी रैम में होता है, ना हमारे फ्लैश मेमोरी में होता है, ना हमारे रोम में होता है, यानी कि इन तीनों को बाहर निकाल दो, आपका बच्चा ऑप्शन सी
CMOS, ये जो होता है इसमें हमारा जो होता है समय और टाइम, ओनली दो चीज़ को ये सिर्फ कंट्रोल करता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा ई वॉलेट नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ये ई वॉलेट। तो ई वॉलेट भाई आपका क्या नहीं है, वो है आपका माई पेमेंट्स, बाकी सारा का सारा आपका ई वॉलेट है। ये जो तीन ऑप्शन है आपका ACD जो होता है, आपका ACD जो है ये सारे के सारे आपके ई वॉलेट हैं, बट माई पेमेंट इज नॉट ई वॉलेट। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका सही है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भाषा अनुवादक सोर्स कोड को मशीन भाषा में बदलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स सोर्स कोड इनटू मशीन। अब यहाँ पे भाई बात हो रही है कि कौन सी सोर्स जो लैंग्वेज होती है वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है, कौन सी जो होती है सोर्स वो मशीन जो हम लोग इनपुट देते हैं, इनपुट जो देते हैं ABCD उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। तो 34 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारा डी होता है, आपका इंटरप्रेटर भी करता है और वर्चुअल ए और बी कंपाइलर भी करता है और इंटरप्रेटर भी करता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बोथ दोनों करते हैं। वर्चुअल मशीन इसका कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन सी ये हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो ए और बी है होता है कि कंपाइलर भी कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर भी कन्वर्ट करता है, उसके अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। 35 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्न में से इंस्टाग्राम पे क्या मिलता है। तो इंस्टाग्राम पे बताइए भाई, क्योंकि सभी लोग आप यूज करते हो, तो इंस्टाग्राम पे हमको फ़ोटो मिलता है, डॉक्यूमेंट तो मिलता नहीं है, टेक्स्ट तो मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या मिलता है हमको, फ़ोटो मिलता है। टेक्स्ट कहाँ मिलता है, टेक्स्ट तो मिलता नहीं, सॉरी। जो तीन ऑप्शन जो आपके हैं ये रॉन्ग हैं, आपके ऑप्शन ये द करेक्ट आंसर। तो भाई मैंने आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। जो 7 अगस्त का जो पेपर था, 7 अगस्त का जो पेपर था उसमें ये पूछा गया था। तो मेरे को 35 क्वेश्चन ही मिला है, बाकी अगर मिलेगा तो 7 अगस्त का तो मैं आपको और भी एक वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं रेगुलर आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको डेली सॉल्व कराता रहूँगा, कभी 50 क्वेश्चन, कभी क्योंकि लॉन्ग वीडियो बना दूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, तो मेरा फिर चिल्लाना और यहाँ पर बताना कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से यार, जो बंदे नए हो इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप उसको सब्सक्राइब करिए पहले चैनल को, उसके बाद आप बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई CCC की, अगर आपको देखना तो प्लेलिस्ट CCC की बनी हुई है, उसमें हम ऑन वाइट बोर्ड पे भी पढ़ाते हैं आपको। तो जो कुछ भी है इंट्रोडक्शन सिलेबस जो है, बाकी आपको जो PDF पे पढ़ाऊंगा वो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आंसर हैं जो आपका वो PDF पे सॉल्व करूंगा। बाकी जो क्लासेस चलती है वो हमारी ऑन वाइट बोर्ड चलती है, यानी कि लाइव चलती हैं। तो आप लोग यार जो नए जुड़े हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं, आपकी घर बैठे तैयारी हो जाएगी। बाकी जो बंदे चैनल में पुराने हैं वो इस वीडियो को शेयर करो और नए बंदे भी इस वीडियो को शेयर करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और कमेंट भाई अफकोर्स कर देना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाना और ज़रूर से ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, नए सवाल और क्वेश्चन के साथ, नए महासागर में, ज्ञान के सागर में कूदते हुए, डुबकी लगाते हुए। आपको 35 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। इसके पहले मैंने आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, फिर उसके बाद मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व करा, यानी कि ये 3 वीडियो हो चुके हैं आपकी, यानी कि 100 क्वेश्चन एबव हो चुके हैं। तो आप 100 क्वेश्चन इसको तैयार करिए, इसमें से आपका 10-15 क्वेश्चन तो फंस जाएगा, कन्फर्म है, सेवर। तो चलो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश उमंग के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।